वेलकम टू योर चैनल द टर्बो कोड्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्जिन, पैडिंग एंड बॉक्स मॉडल। तो इन तीन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं कि करके क्या होता है चीज़ इसमें, कैसे इनका यूज़ होता है और कैसे इनको मतलब यूज़ करते हैं और क्या इनका मतलब होता है। चलो ये करके स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले मार्जिन और पैडिंग की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं बॉक्स मॉडल पे। ठीक है, तो गाइस मार्जिन क्या होता है? कोई भी जो भी एलिमेंट है, जैसे ये H1 मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो मार्जिन क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के आउटसाइड के स्पेस को हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, और इनसाइड के स्पेस को पैडिंग बोलते हैं। ये बहुत कॉमन सा डिफरेंस होता है और ये बहुत इंटरव्यूड क्वेश्चन है, तो ये पूछा भी जाता है बहुत बार। ठीक है, तो इसको देखने के लिए एक बार मैं क्या करता हूँ, H1 में कलर डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने H1 में ब्राउन कलर डाल दिया। तो ठीक है, तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ तो आप देखोगे, एक सेकंड इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। तो मैं जब H1 पे होवर कर रहा हूँ तो एक ब्राउन कलर का जो ऊपर आपको स्पेस दिख रहा है उसको बोलते हैं मार्जिन। राइट, ये होता है मार्जिन, जो आउटसाइड स्पेस होता है। अब आप इसको देखना है आपको, तो आप यहाँ पे स्टाइल डॉट सी, ये जो इसकी डिफ़ॉल्ट स्टाइल होती है, जो यूज़र एजेंट स्टाइल शीट होती है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये मार्जिन। ठीक है, अगर मैं इसका मार्जिन 0 कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मार्जिन 0, तो आप देखोगे इसका डिफ़ॉल्ट मार्जिन अब हट चुका है। अब इस पर वो कलर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसी हर एक एलिमेंट की क्या होता है, डिफ़ॉल्ट मार्जिन आता है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसमें रहता है। बॉडी में भी होता है, बॉडी में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मार्जिन 8 पिक्सल। ठीक है, आप इसको, ये यूज़र एजेंट स्टाइल शीट होती है जो इसकी डिफ़ॉल्ट होती है। लाइक बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन रखती है 8 पिक्सल का। आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे 4 तरीके के मार्जिन: मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन लेफ्ट। तो मार्जिन देने का ये तरीका होता है, सबसे पहले होता है मार्जिन टॉप, देन मार्जिन राइट, देन मार्जिन बॉटम, देन मार्जिन लेफ्ट। सेम फॉर्मेट बिल्कुल ये पैडिंग में भी होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि मार्जिन जो होता है आउटसाइड गैप होता है। ठीक है, एक बार मैं H1 पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे H1 का मार्जिन कर देता हूँ 0, तो अब ये 0 हो चुका है। अब अगर मैं पैडिंग दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल, उसको सेव करता हूँ, तो आप देखोगे इसके इनसाइड का गैप इंक्रीज हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो इसके इनसाइड का गैप आप देखोगे डार्क डार्क सा आउटसाइड में आ रहा है, उसको बोलते हैं पैडिंग, जो कि इनसाइड का गैप इंक्रीज कर चुका है। राइट, अगर मैं मार्जिन देता हूँ 10 पिक्सल, तो ये मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। राइट, तो इसमें ये डिफरेंस होता है। अब बात आती है कि मार्जिन पैडिंग को हम और कितने तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल 0 0 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट वाला होता है वो होता है मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, देन मार्जिन बॉटम, देन आता है मार्जिन लेफ्ट। तो ये तरीका है अगर आप एक बारी में देना चाहते हो, और आप मल्टी तरीके से देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, मार्जिन टॉप 0, मार्जिन राइट 0, मार्जिन बॉटम 0 एंड मार्जिन लेफ्ट 0, या तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ और इन सब में मैं डाल दूँ 10 पिक्सल इस तरह से, या मैं इस तरह लिख लूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, इस तरह से। तो इन दोनों का मतलब एक ही हुआ कि या तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो, या इसको आपको इस तरह लिख सकते हो अलग अलग करके भी। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ही साइड से ही देना है ना, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 मिनट के लिए इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं मार्जिन टॉप से अगर देता हूँ, मान लो 100 पिक्सल या 50 कर लेते हैं, सेव करता हूँ, तो टॉप से आउटसाइड स्पेस 50 पिक्सल नीचे हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को सेम स्पेस बॉटम से भी देना है, मार्जिन बॉटम। तो मैंने क्या किया, या राइट से देना है, तो मैंने राइट से दे दिया 50 पिक्सल। तो आप देखोगे राइट से भी ये 50 पिक्सल इस तरफ हो गया है ना। तो ये तरीके हैं, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे दे सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इस 4 में से 2 लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट वाला है वो डिसाइड करेगा मार्जिन टॉप और बॉटम। ठीक है, और जो लेफ़्ट वाला है ये डिसाइड करेगा लेफ़्ट और राइट दोनों। अगर मैं यहाँ पे 50 पिक्सल लिख देता हूँ और मैं 1 मिनट के लिए इन दोनों को हटा देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ,
तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉप और बॉटम से मार्जिन 10-10 पिक्सल का आ जाएगा और लेफ्ट राइट से आ जाएगा 50-50 पिक्सल का। ठीक है, तो या तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, बात सेम ही है, राइट। तो इसको बस एक शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है क्या मार्जिन हम माइनस में भी दे सकते हैं? तो यस, आप मार्जिन को माइनस में भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने टॉप से 0 किया, ठीक है, अब मैं इसको माइनस में देता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल, तो आप देखोगे ऊपर जा रहा है, आप इसको और इंक्रीज कर दोगे और ऊपर चला जाएगा। तो मार्जिन को आप माइनस में भी दे सकते हो। ठीक है, अब बात आती है पैडिंग की। तो गाइस पैडिंग भी बिल्कुल सेम होता है मार्जिन की तरह, बस डिफरेंस ये होता है कि आप इसको माइनस में नहीं दे सकते, राइट। अभी देखो मैंने पैडिंग दी, अब मैं इसमें भी अगर वो शॉर्ट फॉर्म अप्लाई करता हूँ तो वो भी अप्लाई होगा, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, कोई अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, मैं आप ऐसे भी लिख सकते हो पैडिंग टॉप, और वही जो सेम फॉर्मेट मैंने बताया था, टॉप बॉटम राइट करके। ठीक है, उस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। डिफरेंस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मार्जिन पैडिंग में डिफरेंस क्या होता है, आउटसाइड स्पेस और इनसाइड स्पेस क्या होता है, और ये बहुत इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप बात आती है बॉक्स मॉडल की। तो बॉक्स मॉडल क्या होता है CSS में, राइट। अब आते हैं बॉक्स मॉडल पे। तो आप जो अपने ब्राउज़र टूल्स ओपन करोगे ना, तो आपको एक ये दिखाई देगा, राइट। इसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है कि ये आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो ना, किसी भी, चाहे वो H1 हो या बॉडी हो। अभी मैंने H1 को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मुझे H1 की सारी प्रॉपर्टी मतलब दिखाएगा कि उस पर क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो रही है और किस वे में है। इसका वे ये होता है, फर्स्ट होता है आपका एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट वाला होता है आपका एलिमेंट, जो भी उसमें आई मीन टेक्स्ट है या कुछ भी डाला आपने। उसके जस्ट बाद आता है आपका पैडिंग। मतलब आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे 10 पिक्सल लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 पिक्सल लिखा हुआ है, अगेन यहाँ पे 10 पिक्सल लिखा हुआ है, फिर यहाँ 50 पिक्सल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या कि पैडिंग इस एलिमेंट पे टॉप से लगी हुई है 10 पिक्सल की, राइट से 50 पिक्सल की, बॉटम से 10 पिक्सल की, देन लेफ्ट से 50 पिक्सल की। ठीक है, इसके जस्ट बाद आता है पैडिंग, तो सॉरी बॉर्डर। तो बॉर्डर अभी हमने नहीं दे रखा, तो उस पर ब्लैंक आ रहा है चारों साइड से। बॉर्डर भी सेम फॉर्मेट में दिया जाता है, बॉर्डर के लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से है, ठीक है। तो बॉर्डर भी सेम फॉर्मेट में दिया जाता है, तो बॉर्डर हमने नहीं दे रखा इसलिए डॉट डॉट आ रहा है। अब आते हैं मार्जिन पे। तो आप ध्यान दोगे मार्जिन क्या है, इस एलिमेंट के आउटसाइड आ रहा है, मतलब आउटसाइड का स्पेस है, ये यहाँ तक खत्म हो चुका हमारा बॉर्डर उसके बाद। और आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे भी हमने मार्जिन दे रखा है, यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे मार्जिन दे रखा है हमने। तो ये सेम यहाँ पे आ रहा है, टॉप से 10 पिक्सल, राइट से 50 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल एंड लेफ्ट से 50 पिक्सल। तो ये बॉक्स मॉडल होता है गाइज। ये भी बहुत इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि बॉक्स मॉडल क्या होता है CSS में। ओके, तो ये ध्यान रहे कि जब भी CSS में बॉक्स मॉडल के बारे में बताया जाए तो कोई पॉपअप नहीं होता है, वो एक मॉडल होता है जो हर एलिमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने बॉडी पे क्लिक किया, तो आप देखोगे चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ना पैडिंग है ना बॉर्डर है, बट एक मार्जिन आ रहा है 8 पिक्सल का हर साइड से, टॉप से भी, बॉटम से भी, एंड राइट से भी, लेफ्ट से भी, है ना। तो ये होता है डिफरेंस, जो बहुत माइनर डिफरेंस होता है, जो हमने यहाँ पे देखा भी था। यहाँ पे देखोगे आप बॉडी में, तो ये देखोगे आप टॉप से 8 पिक्सल हर जगह से आ रहा है, राइट। तो ये होता है इस बॉक्स मॉडल। आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे उसकी ये आपको फुल दे देगा। यहाँ पे देखो इसमें कुछ भी नहीं है, HTML टैग में ना मार्जिन है ना पैडिंग है ना कुछ भी है, तो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी मार्जिन 0, मैं चारों साइड से मार्जिन 0 कर देता हूँ। मैंने सेव किया, तो आप देखोगे कि इसमें भी अब नहीं आ रहा है, चारों साइड से 0 आ रहा है। अगर मैं इस पैडिंग ऐड करता हूँ 10 पिक्सल, तो आप देखोगे यहाँ पे पैडिंग आ चुकी है 10 पिक्सल की चारों साइड से। ठीक है, और इसको आप सेम फॉर्मेट आपको पता ही है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट होता है फॉर्मेट। अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा 30 पिक्सल, तो यानी कि लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल, तो आप देखो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30। ओके, तो आपको मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स मॉडल क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे एलिमेंट को देखा जाता है, आपको पता चल गया होगा। मार्जिन एक बार फिर से बता रहा हूँ, आउटसाइड स्पेस होता है किसी भी एलिमेंट का, पैडिंग इनसाइड स्पेस होता है किसी भी एलिमेंट का, राइट। बॉक्स मॉडल मैंने आपको बता ही दिया है, ऑफकोर्स आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे वर्क करता है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं रीसेट एंड नॉर्मलाइजेशन CSS क्या होती है और क्या उसका यूज़ होता है, राइट।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और कोड करते रहो।